प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। शामली दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। शामली में 7 ऑक्सीजन प्लांट लगे। सीएम ने कहा गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है, बिना भेदभाव के विकास कार्य किए गए हैं। गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है, बिना भेदभाव के विकास कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बातें कही। यूपी में तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, कोरोना को लेकर हम जागरूक हैं। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सारी बातें कही। शामली दौरे पर रहे योगी आदित्यनाथ। आपके बीच का हूं, आपका आदमी हूं, आपका अपना हूं, तो मेरे साथ तो कभी भी आप लोगों का संवाद बनेगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों को, एक एक व्यक्ति को, एक एक घर को जोड़ करके जहां पर विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश के माध्यम से आगे बढ़ाना है, वहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि मताधिकार हम सबका संविधान प्रदत्त एक अधिकार है। हम इसका प्रयोग जरूर करें। व्यक्ति भोजन करने में लेट कर सकता है, लापरवाही कर सकता है, लेकिन याद रखना, कभी भी अपने संविधान प्रदत्त इस अधिकार को समय से प्रयोग करने में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शामली पहुंचे बीकेयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। सीएम योगी के कार्यक्रम से ठीक पहले शामली में टिकैत पहुंचे और राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बिजली का रेट कम कर दे तब जाकर गर्मी खत्म होगी। सीएम किसानों से बात नहीं कर रहे। किसानों को सीएम योगी से काफी उम्मीदें हैं। तो टिकैत ने ये सारी बातें कही है। शामली वो पहुंचे थे, बीकेयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, और ये सारी बातें उन्होंने की है। यहां पर वार करने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ पर। हापुड़ दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। हापुड़ में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने जनसभा की। बीते 5 साल में यूपी में विकास हुआ, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिख रहा है, यूपी में गरीबों को लाभ मिल रहा है। नड्डा ने ये सारी बातें कही है और उन्होंने ये भी कहा कि यहां आवास, शौचालय भी दिख रहे हैं और इन सब का निर्माण यहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान दलबल का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में सपा सरकार में मंत्री और विधायक मौजूदा सरोजनी नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शारदा प्रताप शुक्ला ने अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी को बीजेपी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री, तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उधम सिंह नगर के किच्चा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। आचार संहिता लगने के बाद पहली बार उत्तराखंड चुनाव में रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने कुमाऊं के किच्छा से शुरुआत की। किसान संवाद कार्यक्रम में उधम सिंह नगर और नैनीताल की 15 विधानसभा सीट से लगभग 1000 किसानों को बुलाया गया था। किच्छा पहुंचे राहुल गांधी ने
आगरा के खैरागढ़ में रक्षा मंत्री की जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने सपा पर निशाना साधा। पहले महिलाओं पर अत्याचार होता था, आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। गरीब और किसानों को हर योजना का लाभ मिल रहा है। तो जनसभा में सारी बातें राजनाथ सिंह ने कही है, किस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं और सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में मुख्तार अब्बास नकवी ने जन चौपाल की। केंद्रीय मंत्री ने हल्दोनी गांव की जन चौपाल में हिस्सा लिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जन चौपाल की गई। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील इस जनसभा के द्वारा की गई। तो वहीं बीजेपी नेता पीएन पाठक ने नामांकन अपना दाखिल किया। कुशीनगर से प्रत्याशी हैं वो पीएन पाठक और 2 प्रस्तावों के साथ नामांकन उन्होंने दाखिल किया। नामांकन में सांसद विजय दुबे भी उनके साथ मौजूद रही। आप नामांकन के समय की तस्वीरें देख सकते हैं। इधर कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा गाजियाबाद पहुंचे और सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। प्रत्याशी सुशांत गोयल के लिए उन्होंने वोट मांगे। योगी सरकार में भी कानून व्यवस्था भगवान भरोसे, तो ये बातें उन्होंने कही है प्रचार के दौरान। प्रत्याशी सुशांत गोयल के लिए वोट मांगे गए। प्रचार यहां पर हुआ है और बीजेपी सरकार पर वार करने की कोशिश की गई। प्रचार के दौरान की ये तस्वीरें। गाजियाबाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा यहां पर पहुंचे और उन्होंने सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए यहां पर प्रचार किया। और इस बीच बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर बबीता फोगाट के काफिले पर हमला हुआ है। सिवाल खास विधानसभा के दपथुआ गांव का ये मामला। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार के दौरान ये हमले की खबर, 2 लोगों के घायल होने की खबर है। बबीता फोगाट की गाड़ी की लाइट भी तोड़ दी गई। लाठी डंडे से यहां पर लेकर लोग पहुंचे, तोड़फोड़ यहां पर की गई और इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर है। गांव में जो हुई वो बदतमीजी आप कहेंगे कि बदतमीजी उन लोगों ने की है। महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। एक महिला का पैर भी टूटा है और गांव के जो लोग थे वहां पे, उन लोगों के साथ भी उनके 1-2 के लोग के सिर पे उन्होंने डंडे भी बरसाए हैं। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी के काफिले के ऊपर भी डंडियां बरसाई है और मेरी गाड़ी की लाइट भी टूटी है, गाड़ी को भी तोड़ा गया है। फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जीत तो सक नहीं रहे और जीत दिखाई कहीं नहीं दे रही, तो लोगों के बीच में जाके बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन ये जनता बड़ी समझदार है, बड़ी समझने वाली है कि ये इनकी गुंडागर्दी है ना, ये जनता ही खत्म करेगी। दिल्ली के प्रेस क्लब में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपी विधानसभा चुनाव पर लिखी गई है ये पुस्तक। आंकड़ों की सत्ता का विमोचन वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय ने किया। राजेंद्र द्विवेदी लिखी गई पुस्तक में चुनाव से जुड़े आंकड़ों की सटीक जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर 19 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। 5 शवों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी। मुरादाबाद के रहने वाले थे 5 लोग। जिला अस्पताल की मर्चुरी में इनके शव रखे गए थे, लेकिन 19 घंटे बीत जाने के बावजूद भी इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। खबर उन्नाव से, जहां पर सड़क हादसे में पुलिसकर्मियों की मौत का ये मामला है। मृतक पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को अंतिम विदाई दी गई। पुलिस लाइन में डीएम और एसपी ने श्रद्धांजलि दी। कल देर रात उन्नाव सफीपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ था। गश्त कर रही पुलिस पीआरवी वाहन पर कंटेनर ट्रक पलट गया था, जिसमें 2 महिला
आरक्षक और एक पुरुष आरक्षक की मौत हो गई थी। मैनपुरी से खबर मिल रही है जहां पर एसपी राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने जनसभा की। रामगोपाल यादव ने वर्चुअल जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी असहाय है और उनकी जमीन खिसक गई है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज किए गए हैं। आपराधिक मामले वाली बीजेपी नेता गुंडे नहीं, तो रामगोपाल ने बातें कही हैं। वृंदावन से खबर आ रही है। ब्रजमंडल में बसंत पंचमी का एक अलग ही महत्व है। बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में 40 दिवसीय होली के रंगोत्सव का आगाज शुरू हो जाता है। इस रंगोत्सव की शुरुआत आज ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर से हुई। सेवायतों द्वारा बसंत पंचमी के दिन बांके बिहारी मंदिर में भक्तों के ऊपर अबीर गुलाल उड़ाया गया। मंदिर में अबीर गुलाल के बादल छा गए और देश भर से आने वाले भक्त अपने आराध्य के प्रसाद रूपी गुलाल में सराबोर होकर धन्य हो गए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।